इस सीजन की पहली एपिसोड हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो इस सेकंड पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए पहला पार्ट लाजमी देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लियान को देखने के बाद डेंग डेंग अपने आदमियों को लेकर जिन कंपनी में जाती है, तो उसके आदमी वहां मौजूद सारी चीजें देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें उठाने लग जाते हैं, क्योंकि सब चीजें बहुत ज्यादा कीमती हैं जिन्हें बेचकर उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। जबकि जिन और लियान चुपचाप इन सबको देखते रहते हैं। डेंग डेंग भी मजे से लियान को देख रही होती है और जब वो कुछ भी नहीं बोलता तो डेंग डेंग उठकर उसके पास जाती है। लियान के सामने एक टेबल पड़ा होता है, जिस पर बैठकर डेंग डेंग लियान को अपने आने की वजह बताती है कि उनकी कंपनी की सिडान चेयर में मैजिक था, जिस वजह से उसका होने वाला हस्बैंड सिडान के अंदर से गायब हो गया। अब उसे अपने हस्बैंड के जाने का बहुत ज्यादा अफसोस है, तो उसे लड़के के बदले में लड़का ही चाहिए। और डेंग डेंग यहाँ पर लियान को प्रपोज भी कर देती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसलिए उसे शादी करनी होगी। लियान अब भी कोई जवाब नहीं देता और डेंग डेंग को गुस्से से देखता रहता है। तो डेंग डेंग बहुत रोमांटिक तरीके से लियान के फेस पर हाथ लगाना शुरू कर देती है, जिस पर लियान को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्ति से डेंग डेंग को उठाकर बाहर रोड पर फेंक देता है। डेंग डेंग के सब लोग भी बाहर भाग जाते हैं, तो पीछे से डोर भी खुद ही बंद हो जाता है। डेंग डेंग के मुंह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो लियान को मजा चखाने के लिए एक प्लान बनाती है। जबकि लियान सबको बाहर निकालने के बाद अपने रूम में जाता है, जहाँ अचानक उसे अपने दिल में यूनजी की शक्ति की वजह से बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। लियान जल्दी से चेयर पर बैठकर खुद के ऊपर मजीद पावर लगाना शुरू कर देता है, तो जिन लियान को अकेले छोड़कर डोर बंद करके चला जाता है। जबकि डेंग डेंग का सर्वेंट दहाई जिन की कंपनी की छत पर चढ़कर उसे जाता देख लेता है। यही एक काले रंग का धुआं डेंग डेंग की बॉडी के अंदर जाने लगता है कि डेंग डेंग को ब्लड वॉमिट हो जाती है, जिस वजह से धुआं डर कर उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। डेंग डेंग जिन कंपनी की दीवार से छलांग लगाकर अंदर जाती है और लियान के कमरे की विंडो से एक ड्रग का धुआं कमरे में फैला देती है, जिससे लियान वहीं चेयर पर बैठा बैठा बेहोश हो जाता है। फिर डेंग डेंग अपने फेस पर कपड़ा लगाकर कमरे के अंदर जाकर लियान को हिलाकर चेक करती है, तो वो वाकई बेहोश हो गया होता है। इसके बाद डेंग डेंग लियान का फेस बहुत गौर से देखने लग जाती है कि उसने पहले इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा। यही दहाई भी कमरे के अंदर आ जाता है, तो डेंग डेंग सब आदमियों की मदद से लियान को किडनैप करके अपने घर ले जाती है। लियान की जब आंख खुलती है तो वो बेड के साथ रस्सियों से बंधा होता है। जैसे लियान अपनी पावर लगाता है तो सारी रस्सियां टूटकर गायब हो जाती हैं। इसी कमरे में लियान दीवार पर लगी डेंग डेंग की खूबसूरत सी तस्वीर देखता है, तो उसे महसूस होता है जैसे वो यूनजी को देख रहा है। दूसरी तरफ डेंग डेंग लियान के जागने का इंतजार कर रही होती है, तो शाम के वक्त अचानक दहाई के चीखने की आवाजें आती हैं, जिसे लियान ने उठाकर विंडो से बाहर फेंक दिया होता है। यही लियान खुद भी आ जाता है, जिसे देखकर डेंग डेंग का सारा गुस्सा उड़ जाता है और वो उसे बताती है कि अब वो लियान को अपने पास ही रखेगी और उसे इस विलेज में तरीके से रहना होगा, वरना वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। यही विलेज की फादर, जिन्हें डेंग डेंग अंकल कहकर बुलाती है, वो भी लियान को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब वो डेंग डेंग को पसंद आ गया है, तो वो उसे अब नहीं जाने देगी। ये सब सुनकर लियान कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तो डेंग डेंग के कहने पर दहाई लियान को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जिस पर लियान के सिग्नेचर होते हैं। यानी लियान जब बेहोश था तो डेंग डेंग ने मैरिज पेपर पर उसके सिग्नेचर ले लिए थे और अब वो लियान से कहती है कि वो उसका हस्बैंड बन चुका है। ये सुनकर भी लियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अब भी कुछ नहीं बोलता। तो डेंग डेंग उसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है और अपना चाकू निकालकर लियान पर हमला कर देती है। डेंग डेंग असल में लियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो सिर्फ लियान को डरा रही होती है। जैसे डेंग डेंग का चाकू लियान के फेस के पास आता है, तो लियान उसे हाथ से पकड़कर नीचे करता है, तो उसकी नजर चाकू पर बने एक एम्बलम यानी निशान पर पड़ती है। ये वही एम्बलम है जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने लियान को बताया था कि 20 साल पहले जिस इंसान ने यूनजी की शक्ति को माउंटेन से निकाला था, उसके चाकू पर इसी तरह का एम्बलम बना हुआ था और लियान इसी एम्बलम की तलाश में था। अब डेंग डेंग के चाकू पर वही एम्बलम यानी निशान देखकर लियान बहुत गहरी सोच में चला जाता है और उसके हाथ पर चाकू से कट भी लग जाता है। डेंग डेंग लियान को परेशान देखकर चाकू पीछे कर लेती है, जिसके बाद फौरन लियान उसके घर में रहने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि यहाँ रहकर इस एम्बलम के बारे में जान सके। डेंग डेंग भी ये सुनकर खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन्स में एक दूसरे विलेज के मास्टर गुबिक्सी को दिखाया जाता है, जो अपनी हरकतों से काफी पागल नजर आ रहा है। उसका असिस्टेंट उसे डेंग डेंग के बारे में बताता है कि वो जिन कंपनी के बॉस लियान से शादी करने वाली है, जिस पर गुबिक्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो खुद डेंग डेंग को पसंद करता है और उसी की वजह से उसने अभी तक शादी भी नहीं की। फिर गुबिक्सी और उसका असिस्टेंट एक प्लान बनाते हैं ताकि डेंग डेंग की शादी रुकवा सकें। दूसरी तरफ एक आदमी लियान को पूरा विलेज दिखाने ले जाता है और लियान हर चीज नोट कर रहा होता है, तो उसे हर चीज पर वही एम्बलम यानी निशान बना हुआ नजर आता है। वो आदमी लियान को एक हॉटपॉट गार्डन दिखाता है, जिसके बाहर बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है। लियान को बताया जाता है कि इस गार्डन की वजह से इस विलेज में सबकी किस्मत खराब हो चुकी है और लोग हमेशा गरीब रहते हैं, इसलिए इस गार्डन में
जाना मना है और किसी को यहाँ नहीं जाने दिया जाता। तो लियान को ये जगह काफी अजीब लगती है और वो जहन में सोचता है कि इस जगह को देखे बगैर वो यहाँ से नहीं जाएगा। लियान अभी विलिज देख ही रहा होता है कि विलिज के लोग जिन को पकड़कर उधर ले आते हैं। तो डेंगडेंग उसे ये कहकर छोड़ देती है कि ये हमें पैसे देगा। इसके बाद डेंगडेंग जिन और लियान को खाना खिलाने ले जाती है। डेंगडेंग को चिकन की डिश दी जाती है तो अपनी चेयर पर खड़े होकर पहले एक्सरसाइज करती है और फिर उसी चेयर पर बैठकर खाने लग जाती है, यानी ये उनका रूल था। डेंगडेंग लियान को बैठने के लिए चेयर दे देती है लेकिन जिन को नहीं देती और कहती है वो बाहर से आए हुए सर्वेंट्स के साथ बैठकर खाना नहीं खाती। डेंगडेंग और दहाई मजे मजे की डिश खाने लगते हैं और लियान को खाने के लिए अलहदा खाना देते हैं जो लियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यह डेंगडेंग एक केक का पीस खाते हुए कहती है कि उसे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो लियान को एक सीन याद आता है जब एक दफा उसने यूनजी को पहली दफा यही केक खिलाया था तो उसे भी बहुत पसंद आया था। डेंगडेंग से तंग आकर लियान गुस्से से टेबल पर हाथ रखकर खड़ा होता है जिस वजह से टेबल फौरन ही टूट जाती है। इसके बाद दहाई डेंगडेंग के ऑर्डर देने पर लियान को वहाँ रहने के रूल्स बताने लगता है कि उसे डेंगडेंग के सारे ऑर्डर्स मानने होंगे। वो खुद को डेंगडेंग के मुकाबले में नहीं लाएगा और कुछ रूल सुनने के बाद लियान जाने लगता है। तो डेंगडेंग कहती है कि वो एम्बलम के बारे में जाने बगैर कैसे जा सकता है। लियान बहुत हैरान होता है कि डेंगडेंग को कैसे पता चला कि वो एम्बलम की वजह से यहाँ पर रुका हुआ है। जिस पर डेंगडेंग कहती है कि जब उसका चाकू लियान के हाथ पर लगा था तो लियान उस पर बने एम्बलम को बहुत गौर से देखने लग गया था, जिसके बाद वो फौरन इधर रुकने के लिए तैयार भी हो गया था। फिर डेंगडेंग लियान से कहती है कि वो उसे एम्बलम के बारे में सब कुछ बताएगी लेकिन उससे पहले लियान को यहीं रुककर सारे रूल सुनने होंगे। लियान मान जाता है तो डेंगडेंग उसे एक हाल में ले जाती है जहाँ उसने अपने पहले हस्बैंड यानी मुर्गे को रखा होता है। अब यहाँ का रूल ये है कि अगर लियान की शादी डेंगडेंग से हो गई तो लियान को मुर्गे की खिदमत करना पड़ेगी, जिस पर लियान कहता है कि वो इसको रोस्ट करके खा जाएगा। लियान को मजीद रूल्स बताए जाते हैं जिन्हें सुन सुनकर लियान तंग आ जाता है और डेंगडेंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एम्बलम के बारे में बता दे वरना वो अभी चला जाएगा। डेंगडेंग लियान को एक अलहदा कमरे में ले जाती है और सारी स्टोरी सुनाती है कि ये उसकी लियो फैमिली का निशान है जिसे सदियों से अपनी चीजों पर बनाते आए हैं। लियो फैमिली के अलावा कोई भी इस निशान को नहीं बना सकता और ना इस्तेमाल कर सकता है। लियान डेंगडेंग से ये पूछता है कि वो 20 साल पहले किधर थी, जिस पर डेंगडेंग अपने फादर की स्टोरी सुनाती है कि उसके फादर ने ये विलेज बनाया था। तब ये कहानियां मशहूर थी कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा स्पिरिट क्लैंस भी रहते हैं जिनमें बहुत सारी शक्तियां होती हैं। तो उसके फादर बचपन में डेंगडेंग को ये स्टोरी सुनाकर बताया करते थे वो इन स्पिरिट्स का शिकार करके उन्हें कैद कर लेते हैं। लियान पूछता है कि क्या उसके फादर वाकई में उन स्पिरिट्स का शिकार करते थे, जिस पर डेंगडेंग कहती है कि वो रियल में ऐसा नहीं करते थे, बस लोगों को डराने के लिए वो ये सब स्टोरीज कहा करते थे ताकि लोग डर कर उनके सारे ऑर्डर्स मानते रहें, जबकि असल में स्पिरिट्स इस दुनिया में होती ही नहीं है। ये सब जानकर लियान जिन के पास जाकर उसे बताता है कि डेंगडेंग को कोई भी बात ठीक तरीके से नहीं पता, वो स्पिरिट्स की स्टोरीज को झूठ समझती है और इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। इस पर जिन कहता है कि उन्हें सब वाकयात पर गौर करना चाहिए और इसी विलेज में यूनजी की स्पिरिट मौजूद होगी। मजीद बातें जानने के लिए लियान रात के वक्त उसी हॉटपॉट गार्डन के बाहर जाता है जहाँ जाने से उसे मना किया गया था। लियान डोर खोलने ही लगता है कि यहीं डेंगडेंग के अंकल आ जाते हैं और खुद ही लियान को हॉटपॉट के अंदर ले जाते हैं। एक बहुत ही अजीब सी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी खौफनाक चीजें रखी हुई हैं। अंकल बताते हैं कि इस विलेज में रहने वाली यू फैमिली बहुत सालों पहले स्पिरिट्स का शिकार करती थी। डेंगडेंग के फादर आखिरी शिकारी थे जिनके बाद किसी ने कोई स्पिरिट शिकार नहीं की और इस हॉटपॉट गार्डन में उन स्पिरिट्स की निशानियां संभाल कर रखी हुई हैं। अंकल लियान को सब निशानियां दिखाते हैं लेकिन लियान को यहाँ कहीं भी यूनजी की एनर्जी यानी उसकी स्पिरिट नजर नहीं आती। यही अंकल लियान से कहते हैं कि वो लियान के बारे में सब जानते हैं कि पहले वो किधर रहता था और अब वो इस विलेज में क्या करने आया है। ये सुनकर लियान हैरान रह जाता है कि अंकल को उसके बारे में कैसे पता चला। इसी सस्पेंस पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अब क्या अंकल वाकई लियान के बारे में जानते हैं और क्या लियान अपने लव यूनजी की स्पिरिट को ढूंढ पाएगा? ये जानने के लिए अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा जो इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।